झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को नेता सब की राजधानी रांची लगो, क्योंकि वहाँ विधानसभा हो तो नेतवन की राजधानी रांची लगो, लेकिन पौधा वाला गिद्धवन की राजधानी हजारीबाग लगो। तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा कि तोहर ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो, तोहनिक ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो, बिशुनगढ़ वाले वही बदला कि 9 गो मास्टर तोहर ब्लॉक में है। चुटचु वाले दिनेश 9 गो चुटचु ब्लॉक में मास्टर बन ले, कटकम सांडी वाले ना एक ब्लॉक कही जाए। आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बन रहा है, उस सेकेंड नंबर में जीडीपी दे रहा है। इतना शरीर में कहते को चांद छाल दे है, जो पुलिस के लाठी बज रहा है, आखिर अलग राज करेगा। सब में कुछ न कुछ अलग अलग परिभाषा है। सबसे निवेदन है कि वैसी है भाषा, मुझे में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी जानते हैं कि भारत देश विविधता की देश है। जब भारत देश अंग्रेज से आजाद हुआ तो सबसे पहले 1953 में फेडरल अली आयोग के गठन हुआ और अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1956 में अधिनियम बने और सबसे पहला राज्य जो भारत देश में बंटवारा हुआ तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के रूप में सन 1953 में। आधार किया है भाषा, तमिलनाडु खाते तमिल, आंध्र प्रदेश खाते तेलुगु। यानी भारत देश के लिए सबसे पहला विभाजन हुआ है और लड़ाई लगने भाषा। अपने आधार पर भारत देश में पहला राज्य विभाजित भाई के अलग बने। धीरे धीरे समय बढ़ गए। 1960 में फिर से वापस महाराष्ट्र, जगन्नाथ भी बॉम्बे है, गुजरात और महाराष्ट्र में विभाग हो गए। फिर पूरा स्टेट अलग भाई गए, एक के नाम भाई गए महाराष्ट्र, दूसरा के नाम भाई गए गुजरात। कारण की है 1966 में पूरा पंजाब और हरियाणा आपस में अलग भाई गए। कारण की है भाषा। यानी कुल मिला के जितना भी राज्य अलग भला है वो यह मंदिर अलग भला है कि हमारे राज्यवासी के उस राज्य में सम्मान मिलना। आज चूंकि हम भले भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी तरह हम लोग ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों को 1 नंबर करवा दिया थे। इस बात को याद रखिएगा। हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं। हाल फिलहाल बड़का गांव आज है और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था। जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है, इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बेटो अब सांसद की तैयारी कर। नेता सब की राजधानी रांची लगो, क्योंकि वहाँ विधानसभा हो तो नेतवन की राजधानी रांची लगो, लेकिन पौधा वाला गिद्धवन की राजधानी हजारीबाग लगो। पॉलिटिशियन हर रांची है, लेकिन एजुकेशन हब हजारीबाग। और इतिहास रहा है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है। संकल्प लेकर जाना होगा, इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा। 24 ये झारखंड है, इसीलिए तो पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है। तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या बढ़ता है। अलग राज्य ठीक है बनाना, साफ शब्दों में बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? जितना भी सरकार बन रही, जितना सरकार बिगड़ रही, सबसे ज्यादा आघात अगर कर लो अलग है तो छात्र के। अभी हमें हजारीबाग जिला में पढ़ाई एक लेटेस्ट बहाली है शिक्षक बहाली, 24 पेपर के माध्यम से पढ़ ले।
जितना भी पढ़े वाला जिला हमारे भाई साहब, हमारे दादा साहब, हमारे बहन साहब तो शिक्षक बहाली के बारे पढ़ले हवा लगभग 3600 बहाली है। 3600 बहाली है। चलिए हम चूंकि हजारीबाग में लड़ा लिए, हजारीबाग में खड़ा ही है तो हजारीबाग की बात कर रही है। हजारीबाग में 143 को सीट है। अब मान के चल हजारीबाग में ब्लॉक कितना है? 16 ब्लॉक है। यदि 16 के 143 से भाग दबाए तो मोटा मोटी 16 नाम 144, 16 है 160, यानी 9 गो। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में केरेडाड़ी है, कटकम चांडी है, बगल में किशुनगढ़ है, चुपचुआ डाड़ी है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 गो मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी सब तो हजारीबाग के 16 के 16 ब्लॉक से आए हैं। आज तेलंगाना से झारखंड से लगभग 14 साल बाद बनला उस सेकेंड नंबर में जीडीपी दे रहा है। इतना शरीर में एक को चांद छाल दे है जब पुलिस के लाठी बज रहा है। आखिर अलग राज कहा बना, अलग राज यहाँ कहते बनना है कि हमने के 12 लाख मजदूर बाहर कटे देते। क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पाओ भीड़ में बगोदर ब्लॉक और किशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र रहे हैं। तो उन्हें जानकारी होना चाहिए पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो झारखंड के बगोदर और किशुनगढ़ ब्लॉक एक गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला कि यह दिन खातिर अलग राज्य बनले कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते अलग राज्य ठीक है बनना। साफ शब्द बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच तक, इस बदलाव संकल्प सभा तक, ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई हैं। आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा। इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा। 24 क्योंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी बिक्री की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है। ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और ऐसी बात है, भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पंडित दीदी इनके माध्यम से घर में बैठकर सुनी नहीं। चूंकि सामने अगर सियासत प्राप्त है जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे, क्योंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सियासत खड़ी होती है तो हम सियासत पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होगी तो हम जिला पुलिस की बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है और अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में है क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और 1000 में नहीं लाख में है। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं।
तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बारी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार में हैं। क्या हाल फिलहाल बड़का गांव आज है और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बेटू अब सांसद की तैयारी कर। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए, और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए, महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए, पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए, और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए, महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए, पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, पीडी राम, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे? कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज लिए हैं। और ये मेरा संदेश क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा, झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को तो ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 को देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा अपने समझ रहे ना? यदि हमारे ससुराल से हमको 10 को ऐसा पिठा भेजा जाए कि जमा दमाद को दीजिए, तो 5-5 को नहीं ना बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे कि नहीं? उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित न करें। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, पुनः हम रिपीट करेंगे, आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखाइए वो झारखंडी का। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी का लखनऊ है, अरे 1.5 साल से काम नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? नेता चोर है। क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है, ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से
यहाँ जितने लोग जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं। मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई भारी बिक्री की नहीं है, झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले, बस ये इसकी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु मास्टर साहब नीचे बैठे हैं, दादा पत्रकारिता में है, सिकंदर दादा के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलता है हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इस्तेहार देंगे कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 50% बंगाल बिहार यूपी को दे दिया, ये और नौकरी कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए मेरे साथियों, जैसा मुझे सूचना मिला है तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF का फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि वो स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहाँ रोजगार का साधन है। तो सोच सकते हैं जब तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी। हम लोग खुद बात करेंगे कि मेरा दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से 2-4 बंगाली लोग से मेरा दोस्ती हो गया है। हम खुद फोन करेंगे कि मेरे राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम करेंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं बनने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज देने वाला राज्य आज भारत देश का निम्नतम राज्य बन गया है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विस्थापन की बात करें, कुपोषण की बात करें, गरीबी की बात करें, हर तरह से ये सबसे निम्न पायदान पर खड़ा है, ऐसा राज्य बन गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते होंगे हमें कोई लीडर बनने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब एक बात बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो भला राज्य के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा से हो सकता है। माफ कीजिएगा, यहाँ जितने लोग आए हैं सबकी किसी न किसी धर्म पे आस्था है, हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं हम लाख की इबादत पूजा पाठ कर रहे हैं, जो नीति नियम कानून से भला होगा तो कहीं से नहीं होगा। मेरे साथ तो इस बात को याद रखिए, यदि किसी चमत्कार से भला होता, यदि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं आते हुए बहुत बड़े शब्द हैं, चमत्कार कर लेते। याद रखिए मेरे साथियों, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, वे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि चमत्कार जैसा आधुनिक युग में शायद ही कुछ होता। एक हो सकता है कि हमारी आयु कम है, हम उतनी बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मानिए चमत्कार जैसा अगर कुछ होता विशेष तो माननीय योगीनाथ राजनीति में कदम नहीं रखते। मेरे साथियों, इस बात को कान खोल कर याद रखिएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अगर कुछ भी उद्धार होगा नियम से होगा, कानून से होगा, विज्ञान के चमत्कार से होगा, आसमानी चमत्कार से कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। इसलिए हमें पॉलिटिक्स के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं। इसीलिए तो जयंत सिन्हा बोलता है बप्पो बोलो, हमो बनो, बेटो बनो। क्या गलत सोचता है, क्या गलत सोचता है? माननीय जयंत सिन्हा यदि सोच रहे हैं कि अपने बाद अपना बेटवा को सांसद बनाएंगे, तो कोना गलत ना सोचो ए मर्दे, वो कुछ गलत ना सोचो, क्योंकि झारखंड के आदमी विधायक सांसद बने सोचबे नहीं करो। अब पूछने को लगता है ले हो तो लाकड़ी चेहरा चमको, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है मेरे साथियों। ये झारखंड है जो आप यहाँ अरबों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुपचाप आपको
को सह लेते हैं। गनीमत ये महाराष्ट्र नहीं तो ये छवि रंजन की छवि खराब कर देते अब तक लोग। आज झारखंड के सबसे प्राचीन जिला से सेना ठोंक के बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड के लोगों का कैरेक्टर मराठी और तमिलनाडु के तर्ज पर होगा ना, अच्छे डीसी छवि रंजन की छवि खराब कर देंगे। ये तो डरे से हमें लोग कि थोड़ा डरने लगे हैं, ये डर जाते हैं। एक मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और इन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता ये किसका पूर्वज क्या करते थे। जब बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में 1757, 1764 जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी समय हम लोग ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों को एक नंबर करवा दिए थे। इस बात को याद रखिएगा।